तो एमबीए में सबसे बड़ा स्कैम रेज्यूमे से शॉर्टलिस्ट आती है, ये नहीं होता। पर ये सोचना होता है कि तुमने 20 लाख की फीस सिर्फ पढ़ाई करने के लिए दी है। भाई तुम एक्चुअली 2 लाख ईच फॉर 10 अच्छे कॉन्टैक्ट्स दे रहे हो जो तुम्हारी लाइफ चेंज करने की पूरी पोटेंशियल रखता है। तो आज है 28th डे ऑफ एमबीए पर चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्री पटेल। एंड टुडे लेट्स decode the most underrated asset of your MBA journey, which is high value people. First point is, out of 400 people, only 10 people have the potential to change your life. हर बैच में 10 ऐसे लोग होते हैं जो नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं, जो किसी अच्छे फैमिली से आता हो, मतलब जिसके डैड कोई अच्छे बिजनेसमैन हो, या वो खुद लड़का कोई छोटी मोटी कंपनी चला रहा हो, या कोई स्टार्टअप का को फाउंडर हो, या उसने कोई 3 फील्ड स्टार्टअप किए हो, या जिसे बात करने के बाद आपको ऐसा लगे कि भाई ये बंदा कुछ उखाड़ेगा लाइफ में, और इसमें वो मोटिवेशन भी है कि भाई एमबीए तो होता रहेगा, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैंने वाले वीडियो में आपको समझाया था, 2-3 एग्जांपल्स दिए थे, वही आप एग्जांपल ले सकते हो। ये सब वही लोग होते हैं जिनके कॉन्टेक्ट्स, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सब नेक्स्ट लेवल होते हैं। सेकेंड, यू डिडंट पे फॉर बुक्स, यू हैव पेड फॉर द बैंडविड्थ। एमबीए में 20 लाख का मतलब 2 lakhs पर हाई वैल्यू नेटवर्क। ये वही लोग होते हैं जिनके साथ आप नेस्कैफे पे बैठ के कॉफ़ी पियो या तो रूम में बैठ के मैगी खाओ, तभी वो लोग जो डिस्कशंस करते हैं, तभी आपका जो दिमाग खुलेगा कि भाई मैं तो ये लेवल पे सोच ही नहीं पा रहा था, ये लोग तो कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। तभी आपको रियलाइज़ होगा कि ये तो कुछ तगड़े ही बंदे हैं, ये लोग के साथ मैं अगर रहा या तो ये लोग मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में रहे तो मेरा बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर में। अरे मेरे पापा तो यार टेंडर का काम करते हैं, अरे मेरे पापा के तो इतने रेस्टोरेंट्स हैं, अरे मेरे पापा का तो एक होटल्स का चेन है। ये सब उन लोग कैजुअली बात करते हैं, और कभी कभी वो लोग टर्म्स भी यूज़ करते हैं, CR। वो तो सुन के आपकी फटी जाएगी कि भाई ये लोग तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही बातें कर रहे हैं। और वो लेवल के लोग अगर आपके दोस्त रहे तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी वो फील्ड से रिलेटेड काम होगा ना, आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है आपके पास, और जो आपको नॉलेज मिलेगी वो अनपैरेलल्ड रहेगी। किसी के पास जो वो नॉलेज नहीं होगी जो आपको मिलेगी, और गाइडेंस मिलेगी। और अगर उन लोग आपके साथ टाई अप करना चाहे तो देन योर लाइफ विल बी सॉर्टेड। थर्ड इज, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस ऑल द 400 पीपल, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट विथ दैट 10 पीपल। एमबीए भाई एक बिग बॉस नहीं है जहां आपको सबका वोट चाहिए। यू जस्ट नीड योर कोर ट्राइब, जिनके साथ आपके आइडियाज़ मैच हो, फ्यूचर में स्टार्टअप बन सके, और इन जनरल भी करियर गाइडेंस मिल सके आपको। फोर्थ इज, द ROI इज इनसेन इफ़ यू नो हाउ टू नर्चर एंड यूज इट। भाई ये जो तगड़े लोग हैं, ये सब कॉन्टैक्ट्स 1 साल में आपको काम नहीं ही आएंगे, मेरी गारंटी। पर 3 या 5 साल बाद आपको अपना कुछ चीज़ लॉन्च करना होगा, कोई कंपनी स्टार्ट करनी होगी, स्टार्टअप करना होगा, या कुछ भी करना होगा, कोई कंपनी या तो स्टार्टअप रिलेटेड, या फिर इन जनरल भी आपको अगर जॉब भी स्विच मारनी होगी। At that time, one coffee conversation at your campus with your that contact will open doors faster than 100 cold emails. Fifth is, people with power don't announce it. They vibe silently. भाई वो बंदा जो सबसे कम बोलता है, हो सकता है वो अनअकैडमी के को फाउंडर का बेटा हो, या तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। जब भी आप अच्छे से सबसे बात करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये तो ऐसा नॉर्मल दिखता था, ये वो लेवल का बंदा है। एमबीए में सब कुछ दिखाई नहीं देता, पर बहुत सारे लोग साइलेंट बॉम्ब होते हैं। एंड इन जनरल ऑल्सो, जो लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि भाई मैं तो ये है, मेरा तो वो है, मेरा तो वो है, उनके पास मोस्ट प्रोबेबली इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। पर जिनके पास रियली ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो एकदम सटल रहते हैं कि भाई किसी को पता ना चल जाए कि मेरे पास ये पावर है, वो पावर है। ये फ़र्क होता है। सिक्स्थ इज, डोंट बी अ फैन, बी अ पीयर। भाई उन 10 लोग को सिर्फ एडमायर मत करते रहना, उनके लाइफ में वैल्यू ऐड करो और कोलैबोरेट कर दो। उनके आइडियाज़ में तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो सकता है, या तो तुम्हारे स्किल्स में उनका कैपिटल हो सकता है। सेवेंथ इज अ फनी पार्ट, मोस्ट ऑफ द पीपल इग्नोर दिस 10 पीपल बिकॉज दे डोंट ऑलवेज टॉप द क्लास। वो लोग क्लास के पीछे बैठे रहते हैं, मगर आप उनके अगर DM चेक कर लो या तो कॉन्टैक्ट बुक चेक कर लो, आपकी लिटरली फट जाएगी कि भाई इसकी पहचान वहाँ 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 तक है, और ये इतने शांति से इधर बैठा है। भाई कुछ तो बंदे में दम है। एट, रियल नेटवर्किंग इज नॉट ब्रो एड मी ऑन लिंक्डइन, इट्स शोइंग अप, हेल्पिंग इन प्रोजेक्ट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड बीइंग अ मेंटर। अगर MBA के एंड तक वो 10 लोग तुम्हें याद रखें तो भाई यू आर लिटरली रिच, आई एम टेलिंग यू दैट। इमोशनली और इवेंचुअली फाइनेंशियली भी, हर चीज़ों से तुम अमीर हो भाई। नाइन्थ इज,
यू आर जस्ट वन रियल कनेक्शन अवे फ्रॉम योर नेक्स्ट बिग ब्रेक थ्रू। बस एक आइडिया, एक रेफरल, एक मेंटर, सब कुछ मिल सकता है अगर तुम ओपन हो, इंटरेस्टेड हो और कंसिस्टेंट हो। सो द 10 पॉइंट इज स्टॉप हंटिंग फॉर प्लेसमेंट शॉर्टलिस्ट, स्टार्ट डिस्कवरिंग पीपल वर्थ शॉर्टलिस्टिंग फॉर लाइफ। भाई MBA में दोस्ती सिर्फ फन के लिए मत करो, फ्यूचर के फाउंडेशन के लिए भी करो। सो नाउ अगेन रियल टॉक। सो ड्यूरिंग माई MBA जर्नी ओनली मैंने फर्स्ट थिंग, तगड़े लोग आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। हर एक बंदे की सुपर पावर क्या है आपको पता होनी चाहिए। एक पहले वीडियो में मैंने बताया था, आपको हर एक बंदे की सुपर पावर पता होनी चाहिए कि इफ़ आई वांट द बेस्ट मार्केटिंग गाय फ्रॉम माय कॉलेज आई हैव टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, बेस्ट फाइनेंस गाय आई हैव टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन। और हर एक इंसान का आपको फ्यूचर गोल भी पता रहना चाहिए कि चलो ठीक है, ये बंदा स्टार्टअप फाउंडर बनना चाहता है, ये बंदा UPSC करना चाहता है, इस बंदे का एम है गूगल में जाना, इसको ब्लैक रॉक में जाना है, ये मास्टर कार्ड में जाना चाहता है। एंड देन आपको हर एक चीज़ याद करनी है। और मैं तो लिटरली लोगों से बात भी कर देता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फ्रेंड थी, शी वाज लाइक आई वांट टू एंटर क्लोथिंग इंडस्ट्री। तो मेरा भी थोड़ा ऐसा प्लान है कि क्लोथिंग इंडस्ट्री में कभी ना कभी तो फ्यूचर में घुसेगा। तो मैंने उससे पूरी बात कर ली कि भाई तेरे को कितनी नॉलेज है, हर एक चीज़ मैंने पता कर ली। और अगर मेरे को लगा कि ओके चलो ठीक है, ये प्रॉपर इंटरेस्टेड है ये चीज़ में घुसने के लिए एंड शी कैन बी अ वेरिएबल रिसोर्स फॉर मी इन द फ्यूचर, मैं उससे बात करूँगा आगे और उससे बना के रखूँगा फ्यूचर में भी। तो वैसी चीज़ें है, आपके पहले तो खुद का वाई एक आपको पता होना चाहिए, आपके खुद के गोल्स आपको पता होने चाहिए। बाद में उस गोल्स के साथ कौन से लोग अलाइन करते हैं और कौन से लोगों की सुपर पावर आपको उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी, वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाद में उस सारे कॉन्टेक्स्ट को आपको नर्चर करना पड़ेगा। जैसे पौधे ग्रो होते हैं ना, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट ग्रो होते हैं। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर कॉन्टेक्स्ट, देन ओनली दे विल ग्रो इवेंचुअली एंड रीप द बेनिफिट्स। ऐसा नहीं कि भाई एक दिन मुंह उठा के हेलो चलो ठीक है हाँ भाई ये काम नहीं निकलता। भाई उनको आप वैल्यूएबल लगने चाहिए और आपने कुछ पास में ऐसी कुछ चीज़ें की होगी जो उनको वैल्यूएबल लगी हो, या तो फिर उनको आप में वैल्यू दिख रही हो तो भी वो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड सेकंड, ये जब लोग आपसे कुछ हेल्प मांगे 2 सेकंड भी सोचना मत, जो भी काम है डायरेक्ट हाँ बोल देना फर्स्ट। एंड सेकंड, इन जनरल भी लोगों को हाँ ही बोल देना। हेल्पिंग वाला वीडियो में मैंने बोला ही था कि हेल्प शब्दों की करो, सिर्फ उतना देखना कि आपका कुछ नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि अगर कोई कभी हेल्प के लिए ना बोले भाई याद रह जाता है। और भाई चलो ठीक है, मैं बड़े बड़े हेल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, एक अंदर की बात वापस, मतलब मैंने वो पहले वीडियो में बोल ही दिया है कि द पीपल फ्रॉम द टॉप और हु आर एट द टॉप आर लिटरली वेरी हेल्पफुल पीपल। वो हेल्प करते हैं बिना कुछ सोचे। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था मेरे CR वाला। और जो नॉर्मल लोग होते हैं 360 डिग्री उल्टे होते हैं वो लोग। लिटरली मैंने ऐसा चीज़ें देखा है कि मैं किसी को कुछ बोल भी ना नॉर्मल लोग का कि भाई उधर से वो कर गया ना भाई मैं क्यों करूँ भाई, ये सेंटेंस आ ही कैसे सकता है। अगर मेरे को कोई बोले कुछ कि श्रेय मेरा वो काम करवा देना, इफ़ आई एम इन द पोजीशन टू हेल्प हिम, मैं हेल्प कर दूंगा ना भाई, मैं क्यों करूँ, ये सेंटेंस आ ही नहीं सकता। और ये आना भी नहीं चाहिए, मतलब ना बोलना आना चाहिए वो सब तो ठीक है, पर एकदम फालतू, मतलब समझो मैं किसको बोलूँगा वो बॉटल लेके आ और उसमें उसने ना बोल दिया भाई, तो फिर तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है। क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जब मैं नॉर्मल लोगों के साथ कभी कभी रहता हूँ ना, तब मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं कुछ भी बोल दूँ, उन लोगों का स्ट्रेट सेंटेंस ये रहता था कि भाई यार ये मैं नहीं कर सकता, तू ही कर ले, ये कर ले वो कर ले। एंड जब भी मैं किसी टॉप के बंदे को पिच मारता हूँ कि भाई वो काम कर दे वो काम कर दे, जहले ओके ओके श्रेय भाई ओके चलो ठीक है मैं 2 महीने आपका काम करवा देता हूँ। ये फ़र्क होता है। बाद में मैं भी जब भी लोगों को हेल्प करने जाऊँ ना, मेरे को ये सब चीज़ें याद रहती है कि भाई किसने मेरी हेल्प की थी किसने नहीं की थी। और वही बिहेवियर की बात है कि आप जैसे सब लोगों के साथ बिहेव करोगे वो लोगों को दिखता है, उसी बेसिस पे लोग आपको ट्रीट करेंगे। सो इन जनरल मेरे को लग रहा है टॉप के लोग इसलिए ही लोगों के साथ इन जनरल बहुत से लोग के साथ अच्छे से रहते होंगे, क्योंकि उन लोग को इमेज वो पोर्ट्रे करने की होगी। और बाद में जब भी उन लोग को हेल्प चाहिए होगी तो लोग 100% हेल्प होती है भाई। जो लोग अच्छे से सब लोग के साथ रहते हैं ना, उन लोग की 100% हेल्प होती है। मेरे पास से लिख के जाना, नहीं हो रही तो मेरे को बोल देना, मैं ही कर दूंगा आपकी हेल्प, टेंशन मत लो। तो आज के लिए काम, आज ही अपने बैच के 3 जेम्स को आइडेंटिफाई करो एंड save this video as your MBA compass and share it with that friend who thinks networking is equals to भाई tag me on that post। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज़ 29 डे ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक रहेगा योर गोल इन लाइफ शुड बी टू हैव अ ग्रेट फ्रेंड इन ऑल प्रोफेशंस। और बाद में मैं वो प्रोफेशंस को डिकोड करूँगा। तो कल का टॉपिक भी बहुत तगड़ा होने वाला है कि आपने दोस्ती करना सीख लिया, आइडेंटिफाई करना सीख लिया, अब भी आपको क्यों हर एक प्रोफेशन में एक तगड़ा दोस्त होना चाहिए, ये मैं आपको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सो टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्रेय पटेल साइनिंग ऑफ।